किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं कि बरसात के सीज़न है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन लेना है, पैदावार ज़्यादा लेना है। कैसे खेती करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आए, इसके बारे में हम शुरू से अंतिम तक बात करेंगे। मतलब लगभग 60 दिन के अंदर तक की बात करेंगे। जो 60 दिन धान होता है उसका पहले बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ डालना चाहिए और कब कब खेती करना चाहिए, इनके बारे में। तो किसान भाइयों हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अब हम चलते हैं, हमने जैसे कि अब लगाए हैं धान, अब हम रोपाई पे ही बात करते हैं। जैसे आपकी जो धान है तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि कितने दिन का धान हो चुका है और उसको रोपाई करना है। तो किसान भाइयों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो धान जो रहता है नर्सरी में, उसको आप 25 दिन में आप उसका रोपाई कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन करने से नुकसान होता है। छोटे रहने पे फ़ायदे क्या क्या ये बता दूं, क्योंकि जब छोटे रहता है ना तो उसकी जो जड़ जो है वो भी छोटी छोटी रहती है। तो वो जो जड़ है सीधा रहती है, जैसे ज़्यादा बड़े जड़ में और छोटी जड़ में अंतर बताऊंगा। तो जब छोटी जड़ रहता है ना तो जड़ स्ट्रांग रहता है, वो नीचे की तरफ जाता है। जैसे अगर रोपाई कराएंगे तो जड़ सीधा नीचे जाएगा, और छोटी रहती है। और इसमें क्या होता है, उसको बढ़ने के लिए जल्दी जल्दी बढ़ेगा। फिर अब इसमें क्या है, अगर ज़्यादा मोटी मोटी आप जो है 30 दिन 40 दिन के 30 दिन 35 दिन के अगर धान की रोपाई करते हैं तो क्या उसकी जड़ जो है लंबा हो जाता है। अगर उसका रोपाई जैसे करोगे तो क्या होता है, लंबी जड़ के कारण से वो क्या होता है, जड़ ऊपर हो जाता है, फिर उसको नीचे जाने में टाइम लगता है। तो पहला ये कीजिएगा कि आप जो रोपाई कर रहे हैं ये 25 दिन के अंदर 25 दिन का जैसे धान हुआ उसका आप रोपाई कर दीजिएगा। उसके बाद ये पहला काम हुआ। दूसरा काम ये है कि रोपाई जिस दिन किए उसके 3 दिन तक के अंदर 3 दिन के अंदर आप प्रेटिला क्लोर का डाल दीजिएगा प्रेटिला क्लोर खेत में। ये प्रेटिला क्लोर आप चाहो तो डिब्बे वाले भी डाल सकते हैं, जो 4-6 जगह डालने वाला जो रहता है, रिपीट वगैरह करके नाम से आता है, उसको आप डाल सकते हैं। या तो फिर आप पैराजो सल्फरान भी डाल सकते हैं, जिसको रेत के साथ डालना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो डालना है। इसमें हर्बिसाइड प्रेटिला क्लोर डालने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी प्रकार के जो खरपतवार हैं वो इसमें उगना ही नहीं देते, मतलब उगेगा ही नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, 3 दिन जैसे होता है 3 दिन के पहले, रोपाई के 3 दिन के पहले आप इसमें क्या करना है, प्रेटिला क्लोर का या पैराजो सल्फरान का जो साथी नाम से आता है उसका आप रेत के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, या तो रिफिट वगैरह है उसको आप डायरेक्ट खेत में डाल दीजिए जब पानी रहना चाहिए। ये हुआ दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि इसमें खाद भी डालना रहेगा। तो खाद को क्या कीजिएगा, आप तो पहली बार तो जब डालें तो उस समय डीएपी आपने डाल के रोपाई किए हैं। उसके बाद जब रोपाई के बाद हम 10 दिन के बाद क्या क्या डालें इसके बारे में बात करें, तो रोपाई के बाद आप डालिएगा उसमें यूरिया डालिएगा। यूरिया के साथ में आप पोटाश डाल सकते हैं या तो जिंक डाल सकते हैं। पोटाश और जिंक आप एक साथ नहीं डालना कि या तो पोटाश आप पहले डालिएगा और जिंक को आप बाद में डालिएगा। तो पहले बार जब डालें डीएपी उसके साथ आप पोटाश डाल सकते हैं। और वैसे भी पोटाश की जो मात्रा है वैसे भी डीएपी में रहता नहीं है, तो आप इसको या तो जिंक के साथ में आप डीएपी के साथ में जिंक डालिए। उसके बाद सेकंड टाइम में जब आप यूरिया डाल रहे हैं उसके साथ आप पोटाश डाल सकते हैं। तो फर्स्ट डोज जब डाल रहे हैं खाद, जिस समय रोपाई कर रहे हैं उस समय आप डालिए डीएपी, उसके साथ में डालिएगा डीएपी जो 1846 आता है, उसके साथ में आप जिंक सल्फेट डालिए। उसके बाद जब खाद डालेंगे दूसरा 10 दिन के, इसमें यूरिया के साथ में आप डालिएगा कोई भी अच्छी कंपनी के पीजीआर डालिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, क्योंकि हमारे पीजीआर बोल दिए थे तो पिछले बार कमेंट आया था कि क्या है पीजीआर बोल के। और उसके साथ साथ पोटाश डालिए, और उसके बाद यूरिया, पोटाश और पीजीआर, ये सारी चीज़ मिला के डालिएगा। और अगर आप कोशिश करें कि इसके साथ में कीटनाशक डालने का, क्योंकि 10 दिन जैसे हो जाता है ना तो इसी के साथ में यूरिया के साथ में आप ना उसमें क्लोरोपाइरीफास 50% का आप डायरेक्ट यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं, या तो फिर आप कोई भी दानेदार कीटनाशक डाल सकते हैं। इसके फ़ायदे भी बता दूं, कीटनाशक जैसे आप डालते हो तो उसमें क्या होता है, जो तना छेद जो रहेगा या तो फिर कोई भी कीड़ा लगा रहेगा वो फर्स्ट राउंड में वो क्या करता है, वो पूरा ख़त्म कर देगा। अभी जो समय ये रहता है कि जो जड़ में जो रोपाई करते हैं ना, इस टाइम में जड़ में लाल कीड़ा होता है जो एकदम बारीक बारीक पतला पतला लंबा रहता है, पतला रहता है,
ये क्या करता है, जो मुलायम जड़ रहता है उसका जो रस को चूसता है, जिसके कारण से जड़ों को विकास नहीं होता है और पौधे के विकास नहीं होता। ऊपर से तो पौधा बहुत हरा हरा दिखता है, लेकिन क्या होता है वो ग्रोथ ही नहीं कर पाता है। तो क्या करना है, ये जैसे आप डालोगे क्लोरोपाइरीफास साइपरमेथ्रिन मिक्स वाला डाल सकते हैं या तो प्लेन क्लोरोपाइरीफास डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, वो जो कीट है वो खत्म हो जाएगा, तना छेद भी खत्म हो जाएगा और कोई भी प्रकार का कीड़ा रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो सेकंड डोज में खाद के साथ आप ये डालिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में अगर प्रिटिला क्लोर वगैरह नहीं डाले हैं, अगर आपके खेत में खरपतवार उग गए हैं, तो उसके लिए भी मैं बता दूं क्या क्या डालना है। उसके लिए आपको डालना है नॉमिनी गोल्ड का इस्तेमाल कीजिएगा और साथ ही साथ में पैमिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। नॉमिनी गोल्ड जो है आप डालिएगा 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और पैमिक्स जो है 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसको किस स्टेज में डालना है ये भी बता दूँ। खेत में पानी नहीं होना चाहिए जब, और ये है कि अगर खरपतवार है तब डालना है, नहीं है तो नहीं डालें, क्योंकि अगर आपने पैराजोसल्फरान या तो फिर प्रिटिला क्लोर अगर पहले डाल दिए तो ये तो होगा नहीं। जब नहीं डाल पाए हैं उस समय अगर बन होता है तब की बात है, नहीं होता है तो नहीं डाला है। जब हो गए इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आप नॉमिनी गोल्ड का इस्तेमाल कीजिएगा और पैमिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें और कुछ कंपनियों के अलग अलग नाम से आता है, जैसे कि आपके पास हमारे पास जैसे आता है स्टोनिक्स आता है 8 ग्राम का, और आता है स्पोर्टिंग करके आता है चूहरी सांवा के लिए, चूहरी के लिए स्पोर्टिंग आता है। तो सगरा पत्ती चौड़ा पत्ती दोनों कंट्रोल करते हैं अगर आप दोनों दवाई डालते हैं। जब नॉमिनी गोल्ड डालो और पैमिक्स डालो, या तो फिर आप स्पोर्टिंग डालिए और साथ में इसके साथ स्टोनिक्स डालिए, ये दोनों चीज़ आप डाल सकते हैं। तो ये हुआ हर्बिसाइड तक के आपके कंट्रोल के लिए। उसके बाद जैसे थर्ड राउंड में अगर हम कोई भी चीज़ डालते हैं, जैसे फर्स्ट में डीएपी हुआ, सेकंड में यूरिया डाले हैं, अगर थर्ड राउंड में अगर कुछ डालने वाले हैं तो उस समय दानेदार में आप कीटनाशक का इस्तेमाल कीजिए। जैसे नहीं लगा है कीटनाशक, तो कीड़ा नहीं लगा है तो आप दानेदार का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि दानेदार के इस्तेमाल करने से ये होगा कि उसका अवधि भी 1 महीने 40 दिन 45 दिन तक के लिए तना छेद कंट्रोल करेगा। तो आपको क्या करना है, जो थर्ड राउंड में जो छिड़काव करेंगे खाद का, उसमें आप दानेदार का इस्तेमाल कीजिएगा, कीटनाशक दानेदार का। इसके इस्तेमाल करने के बाद 1-2 चीज़ और ध्यान देना है कि खेत कभी कभार सूखा भी करना ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश भी डायरेक्ट पड़ना चाहिए ताकि जड़ निकले। ज़्यादा पानी भर के रखने से कोई मतलब नहीं है। जितने ज़्यादा अगर आप पानी भर के रखोगे खेत में, कंसे की जो मात्रा है वो बहुत कम होता है। तो कम से कम पानी रखिए और कभी कभी सूखा रखिए, क्योंकि बरसात के दिन है। अगर कभी 1-2 दिन 4 दिन के लिए सूख जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सूखा और कम पानी रखें, एकदम ज़्यादा भर के ना रखें अगर कंसे लेना है तो। इसके बाद साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, हम इसे हिला सकते हैं, जिसको बोलते हैं पाटा लगाना बोलते हैं के जगह पे। तो हमारे यहाँ उसको कैसे पौधे को हिलाना है, मतलब उसको ना डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब करने से क्या होता है, कंसे बढ़ाता है। अब डिस्टर्ब कैसे करना है, 2 रस्सी के माध्यम से, जो लंबी सी लकड़ी, जो कोपर टाइप का, उतना कोपर जैसे नहीं, पतला वाला जो रहे, उसको बांधना है दूर दूर से। और 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति के माध्यम से क्या करना है, पूरा खेत में सीधा सीधा उसको क्या रहना है, घुमाना रहता है। ये उस स्थिति में करना है जब पौधे की जड़ बढ़िया से लग गया रहो, मतलब कम लगा हो और ये सिस्टम हम कर दिए तो पता चला कि धान ही उखड़ गया, ऐसा नहीं करना है। जब पौधा मजबूत होने वाला हो और जड़ पकड़ लिया हो, अब ये कंसा देने के लायक है, उस समय में आपको क्या करना है, इसको पूरा घुमाना है, चारों तरफ घुमा देना है। उसके बाद छोड़ देना। इसमें क्या हो, इसमें भी कंसे की जो संख्या इससे बढ़ जाता है और ग्रोथ करता है। बाकी क्या और जानकारी को हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी तक कम से कम ये 30-40 दिन तक के लिए 40 दिन के लिए हम बनाए हैं। तो आप लोग इसी के हिसाब से कोशिश कीजिए, खेती कीजिए करने का। अगर आप किसी और एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई टेक्निक है तो उसको भी इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन टेक्निक होता है, ये सिस्टम है, इसी सिस्टम से अगर आप खेती करते हो तो, क्योंकि ये पूरा सिस्टमेटिक है। और है कि आप कहीं पे भी फंगीसाइड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में कार्बेंडाजिम, मेनकोजेब वगैरह का फर्स्ट डोज में भी दे सकते हैं, या तो फिर सल्फर टेबुकोनाजोल कंबाइंड आता है, उसको आप डाल सकते हैं। तो फंगीसाइड का भी आप ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जितना अच्छे से खेती करोगे उतने अच्छे उत्पादन होगा। और आगे हम और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अन्य किसानों तक शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी ये सारी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।